सभी को जय सिया राम। आज राम कुटुंब के इस सेशन में हमारे बीच एस विजय कृष्णन जी उपस्थित हैं। आप केरल के रहने वाले हैं और मुंबई से हैं इस समय वैसे। और आप हम लोगों को उत्तरकांड चल रहा है रामचरितमानस का। तो आप जो उत्तरकांड के बारे में अपना वक्तव्य छोटा सा देंगे। आप लोग सुन के खुद ही देखेगा कि आपको कितना अच्छा लगेगा इनको सुनकर। लेकिन आप वाल्मीकि रामायण से संबद्ध उत्तरकांड के बारे में हम लोगों को कुछ बताएंगे। तो विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वयं को और अन्य सभी लोगों को म्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद विनीता जी। पुनः सभी जनों और गुरुजनों के समक्ष मेरा प्रणाम। और इस साथ में मेरा छोटा वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूँ इस विषय पे, जो कि हमारा जो आगामी अधिवेशन है रूरकी में, उसका जो थीम है वही स्थिरता या सततता है। सामूहिक सततता, पर्यावरणिक सततता और एवं आर्थिक सततता, इन तीनों पे अक्सर आज के दुनिया में बहुत चर्चा होती है। यूएन तक काफी इस पर शोध कर चुके हैं। लेकिन इसी विषय पर अगर हम रामायण में झांक के देखें, चाहे वो मानस जी हो या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हो, हमें यह ज्ञात होता है कि इन तीनों विषयों पे, सततता के थीम पे, रामायण काल में इतनी प्रगति हो चुकी थी जो हम आज नहीं कर पा रहे हैं, वैश्विक तौर पे या भारत के तौर पे। तो यही विषय को आधार बनाकर मैंने और मेरे मित्र श्रीरामन जी के सहित दो शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उसका एक अंश आज मैं प्रस्तुत करूंगा। और वो जो अंश है यह है कि सामाजिक सततता के लिए श्री राम ने क्या त्याग दिया, या माता सीता और श्री राम सहित दोनों ने क्या त्याग किए। और उसके लिए मैं दो संदर्भ चुन रहा हूँ। एक है माता सीता की अग्नि परीक्षा, दो जो युद्ध कांड के अंत में आती है। और दूसरा है माता सीता और श्री राम का वियोग। मैं उसे वनवास या फिर अबेंडोनमेंट के तौर पे नहीं देखना चाहूंगा, जो आजकल होता है। अगर आप मॉडर्न विश्व में देखें, कई लोग उसे श्री राम की कमी या फिर उनके गुणों में दोष ढूंढने का एक आसान प्रक्रिया बना लेते हैं। पर वो काफी हद तक कितना गलत है हम समझ नहीं पाते। भक्ति या रस के तौर पे इसका विवेचन अलग है। पर अगर हम राजनीति, धर्म और श्री राम का जो मूल प्रकृति है उसी के तौर पर अगर हम इसका आकलन करें, तो भी हम पाएंगे कि श्री राम धर्मनिरत ही थे। ऐसा क्यों? तो दायित्व निष्ठा और सततता बनाए रखने की उनके प्रयास के ही रूप में उन्होंने उनको या दोनों को, दिव्य दंपति जो हम कहते हैं माता सीता और श्री राम, दोनों को उस दौर से गुजरना पड़ा। पहले हम आते हैं अग्नि परीक्षा के संदर्भ में। अब कथा से तो हम सब परिचित हैं, तो मैं कथा से जो हमें ज्ञान मिलता है मैं उस पर जोर डालूंगा। अग्नि परीक्षा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि स्त्री को अपना अपना जो गुण है, अपनी लज्जा है और अपना जो स्त्रीत्व है, उसे साबित करना पड़ा माता सीता को। और स्त्री को ही हर बार ऐसे अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। हालांकि मैं इस बात से सहमत हूँ कि आज के कलयुग में हमारे स्त्रियों को काफी कुछ मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसका श्रीमद् रामायण और माता सीता के व्यक्तित्व से संबंध बनाना ये उचित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अग्नि परीक्षा क्यों हुई? इसीलिए नहीं हुई कि श्री राम को संदेह हुआ कि माता सीता का चरित्र क्या है, कैसा है। इसीलिए नहीं कि वो माता सीता को कुछ दंड देना चाहते थे। और इसीलिए भी नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि उन्हें दुनिया को दर्शाना था। उस पर चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले हमें समझना है कि माता सीता और प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व क्या है। हम उन्हें साधारण मानव मानव समझ लेते हैं। इस पर आचार्यों और संतों का मत यह है कि इवन तो जो कि परमात्मा जो है, परब्रह्म जो है, श्री राम और माता सीता के रूप में अवतरण करते हैं, वो एक मुखौटा ही है। उनका जो नर रूप है, नारी रूप है, मानव रूप है, केवल एक मुखौटा है। विभिन्न आचार्य, श्रीमद् मध्वाचार्य, श्रीमद् रामानुजाचार्य और श्री आदि शंकराचार्य या आழ்वार और अन्य कई संतों के परिभाषाएं अगर हम देखें, तो ये ज्ञात होता है कि अवतार या उनका नर रूप केवल एक मुखौटा है। जैसे कि नाटक में जो वेश धारण करता है, बैक स्टेज जाते ही अपना मुखौटा उतार देता है, उस मुखौटे से उसका व्यक्तित्व परिभाषित नहीं होता। वैसे ही श्री राम का नर रूप केवल एक मुखौटा है।
अगर हम उन्हें नर रूप में ही देखें तो क्या वे साधारण मानव थे जो साधारण शैली से जिंदगी जी रहे? वो राजा थे। और अगर श्री राम राजा थे, माता सीता केवल उनकी पत्नी या अनुयायिनी नहीं थी, वो भी अयोध्या के साम्राज्य की पटरानी, साम्राज्ञी थी। जैसे कि हम कई सारे श्री राम दरबार के चित्रों में देखते हैं, वो समसंग आसन पे बैठे रहते हैं, सिंहासन पे दोनों का हमें रूप देखने को मिलता है। तो श्री राम, और दूसरी बात, श्री राम ने अग्नि परीक्षा की मांग नहीं की। जैसे कि हम कई टीवी धारावाहिकों में और क्या क्या कार्यक्रमों में देखते हैं कि श्री राम अग्नि कुंड की ओर संकेत करते हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में संकेत काफी स्पष्ट है, जो कि इवन दो श्री राम और माता सीता के बीच एक कटु संवाद होता है, जो इसमें काफी सारे प्रश्न होते हैं, उन उन इस रोष प्रकट होता है। इससे हमें लगता है कि शायद श्री राम उनसे कुपित है, ऐसा नहीं है। वो बाहरी नाटक है, और उसका एक अन्य कारण है जो मैं थोड़े देर में बताऊंगा। लेकिन दोनों सम स्तर पे हैं। श्री राम अगर राजा है तो माता सीता भी साम्राज्ञी है, और साम्राज्ञी और राजा होने के तौर पे दोनों को धर्म के उस स्तर पर खरा उतर के दिखाना जरूरी है। तो मात्र वो अपने लीला के जरिए अपना दायित्व ही निभा रहे हैं, और दोनों समसंग निभा रहे हैं। तो अगर आप देखें वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट है कि माता सीता ही अग्नि परीक्षा की मांग और शुरुआत करती है। वो कहती है, लक्ष्मण जरा अग्निकुंड बनाओ। और अग्निकुंड से उनके चरित्र पे कोई भंग या लांछन नहीं लगता है। जैसे ही वो अग्नि में प्रवेश करती है, अग्निदेव स्वयं प्रकट होते कहते हैं, परमात्मन, हे श्री राम, ये उचित नहीं होगा कि आप माता सीता को मुझ में प्रवेश करने को कहें। अगर वैसा हो तो मेरी कांति भंग हो जाएगी। अग्निदेव माता सीता के चरित्र से डरते हैं। डरते इसलिए क्योंकि अगर वे उन्हें स्पर्श करने जाए, अग्नि की कांति भस्म हो जाएगी। तो ये है अग्नि परीक्षा की वास्तविक परिचय। और ये क्यों हुआ? जब हमें कोई ग्रंथों में, मानस जी में या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, या रामायण पे आधारित, वाल्मीकि रामायण पे आधारित अन्य भाष्यों में इसका डायरेक्ट उल्लेख नहीं मिलता है। परंतु इन भाष्यों के अध्ययन करने वाले कई आचार्यों के विशिष्टतः वैष्णव मत के दक्षिण भारत के आचार्यों का ये निजी मत है कि ये क्यों संभव हुआ, अग्नि परीक्षा की जो इवेंट थी वो क्यों हुई। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, अरण्य कांड के 45वें सर्ग में माता सीता और लक्ष्मण जी के बीच एक कटु संवाद होती। वो बहुत ही भला बुरा कह देती हैं, लक्ष्मण जी के दिल को बहुत चोट पहुंचता है। और माता सीता उन्हें ऐसे भगा देती हैं कि लक्ष्मण, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख नहीं है। वो रोषपूर्वक थोड़ा कुपित होकर चले जाते हैं श्री राम की खोज में, और माता सीता रह जाती है। फिर आगे की कहानी हम सब परिचित है, रावण आता है, उन्हें अपहरण करके चले जाता है। तब माता सीता को ज्ञात होता है कि शायद मुझे वो कटुभाषण नहीं करना चाहिए। अब हमें लगेगा कि श्री राम प्रभु को ये सब विदित नहीं है, लेकिन वो सर्वज्ञ है, परमात्मन है, तो उन्हें सर्वज्ञ विदित है। तो उस कर्म का जो संहार करना है कैसे करें? तो परमात्मा के रूप में उसका संहार ऐसे ये ढूंढते हैं कि तुमने बेवजह मेरे लक्ष्मण, मेरे भक्त लक्ष्मण का, ये पारिवारिक संबंधों की बात नहीं है, वे इसीलिए कुपित नहीं है या रोष नहीं है कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को सीता ने कटुभाषित कर दिया। श्री राम के अनन्य भक्त लक्ष्मण को माता सीता ने कटु वचन सुना दिया, इसीलिए उनको इस अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे किन्हीं आचार्यों का मत है। लेकिन फिर भी हम अग्नि परीक्षा को उनके कटुभाषण का दंड नहीं समझ सकते। ये मात्र एक कार्मिक लय है, क्योंकि माता सीता और श्री राम दोनों को ही समाज के सामने, क्योंकि वो राजा और साम्राज्ञी हैं, उन्हें खरा उतरना पड़ेगा। वरना वो धर्म का वो परिभाषा कैसे दिखाएंगे? श्री राम नॉर्मल, अगर सामान्य व्यक्ति हो तो इस इन सब बातों की जरूरी नहीं होती। तो इस दौर पे हमें इस अग्नि परीक्षा के संदर्भ को समझना है। तो दूसरा जो आगामी कथा में, उत्तरकांड में जो हम देखते हैं, उन्होंने निर्वासित कर दिया माता सीता को, ऐसा, ऐसी कथा प्रचलित है, ऐसा मत प्रचलित है, वो भी गलत है। उन्होंने कभी निर्वासित या फिर माता सीता का त्याग नहीं किया। हालांकि हम ये हमें हमें ये मिलता है कई ग्रंथों में और भाष्यों में कि सीता परित्याग ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पर मेरे सविनय, मेरे निजी मत में, मैं उसे परित्याग या फिर निर्वासन के रूप में नहीं देखूंगा। वो एक म्यूचुअल वियोग था, जो दोनों समझदार थे, दो परिस्थितियों से अवगत थे। और ऐसा नहीं कि श्री राम ने बोल दिया तो माता सीता ने ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं है। दोनों पर ब्रह्म स्वरूप में
प्रकृति और पुरुष के रूप में दोनों स्थितियों से अवगत थे, मात्र उन्होंने दर्शाया एक मानव रूप में। हमें बाहरी कथा से ऐसा लगता है कि माता सीता को शायद ज्ञात न हो, वाल्मीकि रामायण में भी उन्हें सहसा ही लक्ष्मण जी वन की ओर लेके जाते हैं, और वन में तमसा नदी के तट पे छोड़ने के पश्चात ये कहते हैं, माते, प्रभु श्री राम की आज्ञा के अनुसार मुझे आपको यहाँ छोड़ के आने का आदेश दिया गया है। और मानवीय तौर पे अगर हम उस उन श्लोकों को देखें उत्तरकांड में, तो हमें यह प्रतीत होगा कि माता सीता व्यथित है, दुखित है। हाँ, दुखित है, क्योंकि वो मानव रूप में है, तो इतना भी इमोशंस क्यों ना दर्शाए अपने पति के प्रति, अपने राजा के प्रति, और अपने जो देवर हैं उनके प्रति। तो वास्तव में ये तो ये कह भी देती है कि देखो मेरी गर्भावस्था, देखो लक्ष्मण, मेरी पूर्ण गर्भावस्था देखो, और इस अवस्था में मुझे तुम छोड़ के जा रहे हो। तो लक्ष्मण जी द्रवित होकर कहते हैं, आंख में अश्रु आ जाते हैं, और वो कहते हैं, माते, मैंने आपके नूपुर के ऊपर कभी देखा नहीं, आपको आपका मुंह पर मुंह लगा के मैंने कभी संवाद नहीं किया, तो मैं आपको कैसे दर्शूं। और वो रो रो पड़े हैं, और वो चल पड़ते हैं, क्योंकि वो राम आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। तो इससे हमें शायद प्रतीत होगा कि उन्होंने माता सीता को सहसा ही छोड़ दिया, किंतु वास्तव में क्या वो ऐसा है? नहीं है। क्यों? अगर किसी को पूरा छोड़ना ही है तो उन्हें विस्मृत करना पड़ेगा। अगर उन्होंने पूर्ण त्याग किया होता तो माता सीता के स्मृतियों में ना जीते। हम ये देखना भूल जाते हैं कि श्री राम माता सीता के पुनः वनवास के बाद किस तरह की जीवन शैली व्यतीत करते हैं। वो कुशा बिछाकर धरती पर ही सोते हैं, भले ही वो राजा हो प्रजा के लिए, निजी तौर पर वो एक वनवासी और तपस्वी का ही वेश धारण करते हैं। दूसरी बात, अहम बात यह है कि वो अपने अ, एक पत्नी व्रत में इतने निरत रहते हैं कि जब श्री वशिष्ठ जी और अन्य गुरुजनों का ये मत है कि तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा हुई है तो तुम्हें पुनः विवाह करना पड़ेगा, तो वो उसे रोक देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम सीता को छोड़कर अन्य किसी स्त्री से विवाह करेगा। तो इसी धर्म निरतता के आधार पर वे माता सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर यज्ञ की दीक्षा लेते हैं। राजा के तौर पे तो वो अन्य कई विवाह रच सकते थे, परंतु वो धर्म में निरत है। वो अपनी दायित्व निष्ठा पति और राजा दोनों के ही तौर पर खरे उतरते हैं, लेकिन मात्र हम उनके धर्म संकट को समझ नहीं पाते। और रही एक आखिरी बात माता सीता की त्याग के बारे में, अगर किसी को त्यागना है तो वो बीच अयोध्या के बीच सड़कों पे ही त्याग सकते थे, सामूहिक तौर पे त्याग सकते थे, और ये घोषणा कर सकते थे कि आज से मेरा और सीता का कोई संबंध नहीं है, ये कोई और है, हम कोई अन्य है। ऐसा उन्होंने नहीं किया। काफी सोच समझकर, धर्म संकट के कांटों पे चलकर, फिर उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि माता सीता को वन में छोड़ाओ। और वन में कहाँ छोड़ाओ? अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखें, हमें क्लियर उल्लेख मिलता है कि वे उन्हें तमसा नदी के तट पर छोड़ने को कहते हैं। क्यों? क्यों तमसा नदी? गंगा के तट पे, मंदाकिनी के तट पे, या चित्रकूट के तट पे छोड़ सकते थे। तमसा नदी का तट क्यों? क्योंकि तमसा नदी के तट भी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। क्यों महर्षि वाल्मीकि? क्यों? इसीलिए क्योंकि वेदों को देख तो उसमें एक धरती माँ का एक उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा जाता है कि वाल्मीकि जो एंट्स का जो दैट द एंट हाइव दैट इज बिल्ट, उसे वाल्मीकि कहते हैं, और वाल्मीकि से प्रकट होने के कारण महर्षि का नाम वाल्मीकि हुआ। तो वेदों में ये प्रख्यात है कि माता भूमि देवी की जो कान है, भूदेवी के जो कान है, वही वाल्मीकि होते हैं। और जो कि वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि से जन्मे थे, वे भी भूपुत्र हुए, भूमि देवी के ही संतान हुए। और इस जरिए माता सीता से उनका क्या नाता हुआ? वो बने उनके बड़े भाई। तो श्री राम उन्हें त्याग नहीं रहे हैं, धर्म का भी आचरण करते हुए काफी गूढ़ तरीके से वे माता सीता को अपने मायके ही भेज रहे हैं गर्भावस्था में। उन्होंने उनका त्याग नहीं किया। ऐसे कई अन्य आचार्यों का दूसरा मत भी है। तो सहसा वाल्मीकि महर्षि ने तमसा नदी पर माता सीता को पाया, उनका पालन पोषण किया, लव कुश का जन्म होता है, उन्हें विद्यारंभ सभी करवाते हैं। और ये भी बात है, हम इस युग में इन पर संदेह कोई यू नो कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता पे ऐसा संदेह कैसे कर सकता है? आज सवाल प्रश्न का जमाना है। मैं ये मानता हूँ कि ये प्रश्नों का युग है, लेकिन प्रश्नों का युग का मतलब ये नहीं कि हम प्रश्न पर प्रश्न करते जाए और मर्यादा के सारे उल्लंघन करते जाए। क्या श्री राम को पता नहीं होगा कि माता सीता किस दौर से गुजरेंगी, क्या कष्ट सहेंगी? क्या वे उसका प्रबंध करने में असक्षम थे? ऐसा कभी नहीं है। उन्हें ज्ञात था कि महर्षि वाल्मीकि उनका पूर्ण सहयोग करेंगे, और समय आने पर
सब सुलझ जाएगा। तो इस दौर पर मैं इसी बात से अंत करना चाहूंगा कि ऐसे बातों का अगर हमें गूढ़ ज्ञान चाहिए तो हमें आचार्यों के शरण में जाकर इन गूढ़ तथ्यों को समझना है। और ये भी मेरा इस राम कुटुंब से निवेदन है विनीता जी के जरिए कि हमें इन बातों को दूसरों बातों से दूसरों को अवगत कराना है। तो अगर आपके पारिवारिक या सामूहिक संदर्भों में लोग ऐसा प्रश्न उठाते, श्री राम तो क्या पत्नी वियोग कर दिया, उन्होंने पत्नी को वनवास भेज दिया, तो कृपया उठिए, अपना मत प्रकट कीजिए, अपने ज्ञान को दर्शाइए और इन बात को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो, चाहे वो बाल हो चाहे वो वयोवृद्ध हो, सबको अवगत कराइए कि श्री राम के लांछन गुण का लांछन है ही नहीं। वो धर्म संकट से गुजरे थे, और केवल वो नहीं, माता सीता और श्री राम दोनों ही धर्म संकट के दौर से गुजरे थे। क्यों? हमारे लिए, समाज की भलाई के लिए। चाहे वो कितने ही धर्म संकट से गुजरे, चाहे कितने ही वियोग से गुजरे, उनका उन दोनों का यही लक्ष्य था कि समाज सुखी रहे। और इसका प्रमाण हमें वाल्मीकि रामायण के कई सर्गों और श्लोकों से मिलता है कि राम राज्य कैसे था। भले ही हम दुखी थे, पर माता सीता दुखी थी, उन्होंने पूर्ण वियोग सहा, कभी एक नहीं हुए, परंतु राम राज्य सुखी था। तो राज्य को राजा पर प्रश्न करने से पहले ये देखना जरूरी है कि हमें उनका त्याग की परिभाषा समझकर उनको नमन करना चाहिए। तो इससे मैं अपने वक्तव्यों पर विराम दूंगा और धन्यवाद कहना चाहूंगा सभी गुरुजनों को। धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर विजय। बहुत सुंदर आपने अपने विचार रखे, और बिल्कुल सच, मैं भी, मेरा भी बिल्कुल यही मत है जो आपका मत है। और ये आपने सही कहा कि हम लोगों को इसको, जब तक हम लोग उसके गूढ़ार्थ पर और राम के चरित्र को और माता सीता के चरित्र को नहीं समझने का प्रयास करेंगे, अपने चरित्र को आरोपित करेंगे, या जो तथाकथित समाज का चरित्र है उसको आरोपित करेंगे, तो ये तो दर्पण है ना हमारा मन। हम जैसा उसमें आरोपित करेंगे वैसा ही हमें पलट कर दिखाई देगा। तो बहुत आवश्यक है। और आप लोग अपने अपने विचार विजय जी से जरूर बताइए, इनका उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत ही अच्छा लगा आज सुन के। आज एक नई चीज पता चली कि वाल्मीकि जी जो है वो भूपुत्र जो है कहे जाते हैं, और वो बहन का, सीता जी उनकी बहन के लिए ही राम जी उनको छोड़ा वहां पे। ये चीज तमसा नदी के तट पे वाल्मीकि जी का आश्रम है, ये तो पता था, पर ये नई व्याख्या सुन के बहुत ही अच्छा लगा, नई जानकारी प्राप्त हुई। बहुत ही सुंदर था। और कोई? ये ये बात नीता जी ये कहना चाहेंगे कि एक नया तथ्य पता चला बहन भाई वाला वाल्मीकि जी का, वो तो एक अच्छी बात है, ये जानकारी बड़ी। लेकिन एक चीज और समझ में आ रही है कि अ, बहुत लोग, हम अपनी आयु से अगर देखें, बहुत लोग बहुत अध्ययन कर रहे हैं इसके विषय में, जैसे कि आपने बताया इतना स्पष्ट ढंग से। और एक चीज जो धीरे धीरे छन, जैसे कहते हैं ना, छन छन के आज कलयुग तक पहुंची है। हम लोग के यहाँ भी अगर संस्कार अच्छे हैं तो एक बात कही जाती है कि आप किसी के लिए कोई निर्णय मत दीजिए, जजमेंटल मत होइए। हम लोग तो जल्दी से ही मोदी को ही कुछ कहने लगते हैं। लेकिन ये तब से प्रूव्ड है कि राजा है, परमात्मा तो बाद में मानिए आप, किसी समय किसी का कोई पद है तो इतनी जल्दी अपना निर्णय दे देना अपने अनुसार कि ये गलत है, ये गलत किया, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ हम लोग जरूरत से ज्यादा असहिष्णु हैं उसके लिए? इसलिए इन फैक्ट्स को क्लियर होना चाहिए, कम से कम औरों को तो नहीं हम जानते, लेकिन हमसे संबंधित जितने हमसे छोटे हैं या मेरे घर में जो बड़े हैं, अगर उनके कहीं ये विचार आ जाते हैं तो अपने से छोटे को तो जरूर ही स्पष्ट करना चाहिए, अगर वो ना समझ है तो, अगर उसने नहीं ज्ञान किया है जी तो। जी स्मिता जी, बहुत सुंदर। और हम लोग इस पर और चर्चा बाद में करेंगे। अभी आज हमने डॉक्टर उर्मिला जी को भी आमंत्रित किया हुआ है, तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं। और वो हमें मानस रोग, जो हमारा विषय चल रहा है उत्तरकांड में, मानस, रामचरित मानस के उत्तरकांड में, बड़ा सुंदर लगा विजय जी जब आपने मानस जी और श्रीमद् भगवत वाल्मीकि रामायण बोला, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो ये आपसे सीखने को मिला कि हमें इन ग्रंथों का नाम ऐसे ही नहीं लेना चाहिए, आदर सूचक शब्द आगे पीछे लगा करके लेना चाहिए। तो उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
अपने को उर्मिला। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। और ये ये एक मौका है जिसमें शायद मैं अपने को ही बेहतर जानूंगी। आप मुझे मेरी ही प्रतिभा उकेरने का एक मौका दे रही हैं। चलिए, तो विषय है रामचरितमानस में मानस रोग, जो कि उत्तरकांड में इसका बारे में बताया गया है। तो रामचरितमानस के अनुसार मानस रोग या वेदना वे मानसिक, मानसिक मतलब मन से संबंधित बीमारियां हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, मत्सर मतलब ईर्ष्या, अहंकार, चिंता, आसक्ति, व्यग्रता, ममता, और जैसा अभी उन्होंने कहा असहिष्णुता, अधीरता, असंयम, मतलब इस ये सब जैसी नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। यानी मानस रोग वे बीमारी हैं, वे मन के से संबंधित बीमारी हैं जो इन सब नकारात्मक भावनाओं से उत्पन्न होती हैं। इन रोगों में शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग भी शामिल हैं। ये सभी जीवों को प्रभावित करती हैं। हम हर्ष में हर्षित हो जाते हैं, शोक में दुखी हो जाते हैं, और अ, यानी बहुत क्विक रिस्पॉन्स, और ये सभी व्यक्ति को दुखी बनाती हैं। तो रामचरितमानस में इन रोगों के प्रशमन के उपाय भी बताए गए हैं, जिसमें सद्गुरु के वचनों में विश्वास, सद्गुरु मतलब गुरु जो ईश्वर तुल्य है, और विषयों की आशा न करना प्रमुख है। अच्छा, मैं अब थोड़ा इसको एक किनारे रखती हूँ। मैं मानस रोग मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है मेंटल हेल्थ। अब मैं थोड़ा मेडिकल पर्सपेक्टिव से आपको मेंटल हेल्थ के बारे में बताऊंगी। तो WHO की डेफिनेशन है, बहुत पुरानी डेफिनेशन है, कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वेलबींग, एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। यानी किसी रोग या इंजुरी या डिसेबिलिटी का ना होना ही नहीं है, ये वेलबींग होनी चाहिए। हमें अपने आप में मतलब अच्छा महसूस करना चाहिए, स्वस्थ, वो स्वास्थ्य वाला इफेक्ट, फीलिंग आनी चाहिए। तो ये क्या कहती है कि मतलब बीमारी नहीं है इज नॉट हेल्थ। हेल्थ एक होलिस्टिक हेल्थ है, जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल डायमेंशंस हैं, उसके उसके कोण हैं। तो अब मेंटल वेलबींग इंक्लूड्स अ पर्सन्स इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट, उसकी भावनात्मक और साइकोलॉजिकल स्टेट। और इसमें ये एनकम्पास करता है किसको? अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, मतलब हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, और हमें एक सेंस ऑफ पर्पस है। यानी हम अगर यहाँ हैं इस धरती पर, इस यूनिवर्स में, तो उसके पीछे एक पर्पस है जो हमें पूरा करना है। मतलब हम यूं ही नहीं रोज सुबह उठ जाते, हम उठते इसलिए हैं क्योंकि हमारा पर्पस अभी आने का पूरा नहीं हुआ है। तो अब ये कहते हैं मेंटल हेल्थ इज मोर देन एब्सेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब कोई पागल नहीं है तो वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं, उसको स्वस्थ होना ही होगा। मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ। और कोई भी हेल्थ हेल्थ नहीं है अगर मेंटल हेल्थ नहीं है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, तो हम पहलवान हो तो भी हम स्वस्थ नहीं कहलाएंगे अगर मानसिक रूप से हमें विकार हैं। मेंटल हेल्थ इज डिटर्मिन्ड बाय अ रेंज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सोशियो मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से संबंधित, यानी हर किसी को अर्न करना भी आना। बायोलॉजिकल, ये हमारे डेफिनेशन ऐड हुई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली। बायोलॉजिकली देखो, एक हर कोई जो इस संसार में आया है उसका एक पर्पस है। मतलब एक लड़की है तो वो विवाह करेगी, विवाह करेगी तो उसके बच्चे होंगे। यानी अ, चरम पे, एट द हाइट ऑफ हेल्थ, वो यही है कि हमारा एक स्वस्थ जीवन हो। अगर हमने विवाह किया है तो एक भरा पूरा परिवार हो, है ना। तो अकेले रहने की, जिन लोग के मतलब भगवान न करे नहीं होते हैं, उनका दुख कभी बांट के देखो।
है ना। तो उसमें अच्छा यही होता है कि वो फिर किसी को गोद ले लेते हैं और अपनी उन भावनाओं की पूर्ति करते हैं। चलिए थोड़ा सा भटक गए। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण कैसा है, ठीक। और इसमें लिखा है कि मेंटल हेल्थ इज एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, मतलब वो उसका जरूरी हिस्सा है। तो अब इन्होंने आगे बोला कि mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities। हमें अपनी अ, क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, हमें अपनी प्रतिभाओं के बारे में हम खुद से अवगत होना चाहिए। और नेक्स्ट देखिए पॉइंट कितना अच्छा है कि वो जिंदगी के नॉर्मल स्ट्रेसेस को से कोप कर सके। अब मान लो अचानक बोला कि 4 लोग 10 लोगों का खाना बनाना है या 4 लोगों का खाना बनाना है, तो एक पर्सन है जो एकदम से परेशान हो जाएगा, कैसे होगा कैसे होगा। दूसरा जो है वो करेगा इंतजाम, उसमें मधुरता के साथ और उत्साह के साथ और जीवटता के साथ। तो वो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, ऐसे कि अचानक कुछ भी आ जाता है, चोट लग गई बच्चे को, रोक के बैठने से कुछ नहीं, उसके लिए फटाफट डॉक्टर के पास जाओ, ऑटो फोन करो, ये वो। तो वन हु कैन कोप विद नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ कैन वर्क प्रोडक्टिवली, मतलब वो जो भी करे वो उपयोगी महसूस करे। अब हमारे बच्चे अगर अच्छे पढ़ के निकल गए तो हमने उनका ध्यान रखा, हमने उनको समय पे खाना दिया, स्कूल भेजा, उनकी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, तब ना कुछ रिजल्ट मिला। तो इसमें वर्किंग नॉन वर्किंग से इसका कोई संबंध नहीं है, आप जहां जिस रोल में हैं। जैसे गृहिणी के लिए कहते हैं कि अतिथि वो डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट ना जाए आपके यहाँ से, वो आपका रोल है। हस्बैंड के पास फ्रेंड्स आ गए, उन्होंने कहा चाय बना दो, तो मुंह बनाने की बात नहीं है, चाय के साथ नाश्ता भी वहां पहुंचाइए। तो कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड इज एबल टू मेक ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज और हर कम्युनिटी। हम अपने समाज में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, मतलब सिर्फ अपने ही अपने लिए ना जिए। ये मैं अगर टाइम मिलेगा तो अगली बार आपको बताऊंगी, वो मार्लोज लॉ, वो जो ट्रायंगल वाला है, कि पहले लेवल में अपनी आवश्यकताएं क्या हैं, हवा, पानी, भूख, फिर सेक्स आता है, उसके बाद फिर इंटरैक्शन आता है। मैं आपको और उसको मतलब अधिक उससे बताऊंगी। इंटरैक्शन आता है, सामाजिक, जैसे कहते हैं ना, कोई बोलता है आप लठ लेके चलते हो, यानी किसी से आपकी बनती ही नहीं है, नहीं बनना आना चाहिए, वो सामाजिक समरसता वो आनी चाहिए। तो इसमें 12 o'clock हो गए विनीता जी। हमारे पास तो है, ये कहते हैं पाँच मेंटल, 5-7 मिनट है, आप बोलिए। चलिए ठीक है। 12-5 तक मेंटल बोल हेल्थ, लीजिए। ठीक ठीक, मेंटल हेल्थ इज फंडामेंटल टू आवर कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल एबिलिटी एज ह्यूमंस। मतलब कलेक्टिव टीम वर्क में भी, टीम वर्क भी हर किसी के बस की बात नहीं है, लोग थोड़े दिन ज्वाइन करते हैं छोड़ देते हैं। तो और वो क्या एबिलिटी है, टू थिंक, टू इमोट, इमोट मतलब इमोशंस, हम अपने भावनाओं को व्यक्त तो कर सकें, लेके बैठे रहेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा कौन कितना बॉडी लैंग्वेज समझना जानता है। एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर, जो अभी मैंने बताया कि एक दूसरे के साथ कैसे रहा जाता है, या बिना लड़े भिड़े, और लिसनिंग कैपेसिटी कि हम सुने फिर बोले, है ना। तो जैसे हमारे, हम डॉक्टर हैं बाय द वे, तो जैसे हमारे पेशेंट्स हैं, तो वो उनकी बात सुन लो में ही वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं, और मतलब बहुत मानने लगते हैं। और इस तरह हमारी दवाई भी उनको ज्यादा इफेक्ट करती है कि मैडम ने मेरी पूरी बात सुनी, उन्होंने मुझे सही दवाई लिखी होगी। अर्न अ लिविंग, अर्न अ लिविंग में पैसा ही नहीं है। अर्न अ लिविंग में आपकी, आपके परिवार में सब आपको माने, वो अब भी तो आपने अर्न किया है ना, वो मान भी तो आपने कमाया है, और वो बिना उसमें दिए नहीं मिलता है। एंड एंजॉय लाइफ, तो ये सब इसमें होना चाहिए। तो इसके लिए अब फॉरेन में तो और बड़े शहरों में इसके प्रमोशन, प्रोटेक्शन और रेस्टोरेशन के लिए कुछ सरकार की तरफ से, कुछ कम्युनिटी की तरफ से एक्टिविटीज होती हैं। अब हम इसी संदर्भ में एक और टर्म आया, होल हेल्थ। वो हेल्थ था, अब ये होल हेल्थ। होल हेल्थ इज ए फिजिकल, बिहेवियरल,
स्पिरिचुअल एंड सोशो इकोनॉमिक वेलबींग। तो ये हम लोगों की डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन में भी किताबों में ऐड हो चुका है, जिसमें स्पिरिचुअल हेल्थ ऐड हुई है। मतलब सिर्फ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सामाजिक हेल्थ ही नहीं, स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक रूप से भी हम संपन्न होने चाहिए, या स्वस्थ होने चाहिए। और वो इंडिविजुअल्स में, फैमिलीज में, कम्युनिटीज में। और इसके लिए हमें इंटरपर्सनल और टीम बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए। जैसे ये विनीता जी का ये अभियान सबको जोड़ने का, ये एक टीम अप्रोच है। मतलब एक अच्छी चीज को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना, और मतलब उनका आध्यात्मिक स्तर नेचुरली ऊंचा होगा जब हम जितना जानेंगे। और इट अलाइंस विद पर्सन्स लाइफ मिशन, एस्पिरेशन एंड पर्पस। मतलब हर इंसान का एक मिशन होता है, एक एस्पिरेशन मतलब हमारी इच्छा है, हमारा अरमान है कि हम ये करेंगे। और पर्पस कि रोज सुबह हम उठें तो फ्यूज्ड बल्ब की तरह नहीं महसूस करें, हमारी जरूरत है, इसलिए हम आज, आज का हमें दिन मिला है। अब 2-3 मिनट और है, लेकिन आज मैं उसका सिर्फ आपको टच कराऊंगी कि हमारी बॉडी में 4 तरह के हैप्पी हॉर्मोन्स हैं। उनके डिटेल्स बाद में बताऊंगी, नाम बता देती हूँ। डोपामीन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। ठीक है, तो ये 4 हॉर्मोन्स हमें अच्छा फील कराने के लिए हैं। और जो खराब हार्मोन है वो सिर्फ एक है, वो है कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस के टाइम पे बढ़ता है। तो अगर हम हर समय स्ट्रेस्ड रहेंगे तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल बेस लाइन से ऊपर ही रहेगा, और वो हमारे शरीर को कम 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 कम, धीरे धीरे दीमक की तरह नुकसान करता है। कि हमें पता ही नहीं, डायबिटीज को भी दीमक जैसी बीमारी बताई गई है। लोग कहते हैं हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो खा लेते हैं मीठा। अरे परेशानी जब आएगी तो बाद में आएगी, अंजाम के रूप में आएगी। आपके पास है ना ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए, आपके पास है ना डॉक्टर। तो भैया, बुद्धि से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, तो कॉर्टिस मतलब मेनली कहते हैं एग्जाम वगैरह हैं तो एक सम लेवल ऑफ स्ट्रेस जरूरी है, क्योंकि उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकलता है। लेकिन सम लेवल ऑफ स्ट्रेस, ये नहीं कि हम गाड़ी चला रहे हैं और वो बगल वाला ऐसे ले गया वैसे ले गया तो हम एकदम से गुस्सा हो जाए। जैसे हमने कोई ज्वाइन किया था प्लेटफॉर्म, उसमें वो कहते हैं कोई भी आपको न्यूज मिले तो सबसे पहले अपन के मुंह से निकलता है व्हाट, और उसके बाद बोलो सो व्हाट। तो क्या हुआ, अच्छा ये हो गया, ठीक है। मतलब मतलब कुछ भी किसी भी लेवल का आए तो अ, किसी की मतलब डेथ की भी न्यूज आ जाए तो देखिए ये तो एक अपरिहार्य, ये एक जरूरी चीज है जो होनी है। तो अब अचानक हो गया तो हम एकदम से अचकचे रह जाएंगे। और लेकिन उसके बाद हमें अपने को संभालना होगा, अपनी हेल्थ के लिए, अपने साथ वालों की हेल्थ के लिए, और फिर आगे के इंतजाम करने होंगे। ठीक है, मैं सोचती हूँ अब 6 मिनट ऊपर हो गए, आज का इतना ही। और बहुत जी, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत। बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत ही उपयोगी जानकारी आज हमारे दोनों वक्ता जो इतने कहते हैं उच्च श्रेणी के थे। और हम लोग चाहेंगे कि और बार बार हम लोग आप लोगों को सुनिए विजय जी। और हम विजय जी से संपर्क बनाए रखेंगे, और जब भी उनके पास समय होगा और हमें ऐसा लगता है कि वो अपने ऑफिस में होंगे, तो विजय जी हम आपसे सैटरडे संडे का भी समय आपकी सुविधा के अनुसार हाँ, लेंगे, और हम लोग शनिवार उस समय अवश्य। आपके साथ जुड़ा करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, जुड़ा करेंगे। अवश्य। और डॉक्टर अवश्य। साहब बहुत अच्छी। और धन्यवाद। जो सबसे सुंदर बात आपने बताई कि जो खुशी के हार्मोन है वो भी 4 ही हैं। तो ये आई लव इट। वो इतने ज्यादा हैं, सुनिए, वो 4 हैं और उस खराब वाला सिर्फ एक है, तो हमें वो 4 रावण, को डेवलप करने का रावण मैं एक आपको ही है, तरीके बताऊंगी। रावण एक ही है, और राम 4 भाइयों के साथी हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, यहाँ भी बिल्कुल ठीक। चारों के संभाल, यहाँ जितने दिन दो जने हो गया अयोध्या जैसे हड्डी संभाले, चार दो जने होती है। लंका संभाले हैं। तो हाँ बहुत बहुत सुंदर, बहुत सही, हाँ। बहुत ही सुंदर, उपयोगी। बहुत ही सुंदर। हाँ, तो हम आप दोनों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आज बिल्कुल, का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुंदर लेंगे। बहुत जानकारी, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद।